वेलकम वेलकम। सो ये है मेरा घर और सास बहू और बेटियों का हमारे घर में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो एंट्री थी एंड ये किचन है जो कि गुप्त किचन है मेरा एक तरह से, वो आपको बाद में रिवील करूँगा। जैसे आपको लगेगा कुछ है नहीं, बट देन इट इज़ अ डोर, सीक्रेट डोर। तो एक हमेशा मैंने अपने घर में कुछ ना कुछ सीक्रेट डोर बनाया है। सो मेरे पहले वाले घर में बाथरूम था एक ऐसे जो आपको नहीं पता चलेगा, इसमें किचन है। सो ये अब हम खड़े हैं लिविंग रूम में। सो अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को कंसल्ट करा था, बट हर एक चीज़ जो इसमें आप देख रहे हैं घर में, तो ये सब एक तरह से हमने इकट्ठे डिसाइड करा था कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आप जो भी देखेंगे, चाहे ये सोफ़ा सेट देखेंगे, चाहे मेरा डाइनिंग टेबल देखेंगे, चाहे लाइट्स देखेंगे, हर एक चीज़ में मेरा फुली योगदान रहा है, क्योंकि मैं हर चीज़ पिक करता हूँ खुद पर्सनली। एंड आई ट्राई कि लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स का इनपुट रहे, जैसे राहुल एंड ग्लोरिया हैं, उनका इनपुट रहे, बट देन दे वर ब्रिलियंट। बट देन ये छोटी छोटी चीज़ें सब मेरे मुताबिक आती हैं, मतलब इट्स माई चॉइस। The most difficult part of this house was choosing the dining table. I swear, मुझे 8 महीने लग गए डाइनिंग टेबल चूज़ करने में। सब कुछ बहुत इजीली, 8 इसको टाइम लगा और सबसे ज़्यादा उसको टाइम लगा, द आर्टिफैक्ट, बिकॉज मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए अपने घर में। एंड आई वॉन्टेड कि कुछ ऐसा हो जो मेरे इंटीरियर के साथ जाए, मैच करे। सो इसको चूज़ करने में बहुत टाइम लगा, मतलब इसको मेरे को लगा 3 महीने, ये आर्टिफैक्ट को। और वॉच मुझे गिफ्ट दी गई है मेरे दोस्त ने हाउस वार्मिंग हुआ था, तो ही गिफ्टेड मी दिस वॉच। अभी इसकी जगह मैं अभी सोच रहा हूँ कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ, तो अभी ये यहाँ पड़ी है, बट सून ये दीवार पे होगी। अभी वही मेरे को इतना टाइम लगता है सोचने में कि मैं ये चीज़, अगर मैं एक एक चीज़ लेकर आता तो मैं यहाँ रखूँगा, मैं हर जगह रखूँगा, छोटी से छोटी, जैसे ये बर्ड्स हैं। सो आई लव दिस बर्ड्स व्हेन आई सॉ देम। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था इन बर्ड्स के साथ। बट इनको प्लेस करने का बहुत था कि कभी मैंने उसको वहाँ प्लेस करा, कभी टीवी कैबिनेट के वहाँ प्लेस करा, कभी कहाँ करा। बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम एंड दिस सूट्स देम। सो चाहे वो बास हो, चाहे फ्लावर्स हो, सो आई चूज़ एवरीथिंग वेरी। जैसे इससे पहले वाला घर मेरा बहुत ही कलरफुल था, इट वॉज वेरी कलरफुल। लाइक अगर आप आएंगे तो सोफ़ा ब्लू कलर का है, कुछ रेड कलर का है, ऐसे था। बट दिस आई वेंट दिस टाइम, जब मैंने अपना घर लिया है तो मैंने बहुत ही सटल एंड एक न्यूट्रल कलर के साथ शुरुआत करी है। बट या बहुत टाइम लग गया, एक तरह से 1 साल लग गया ये सब कुछ करने में। लगता है बहुत ईजी है, बट होता है। जैसे घर के कोई एंट्री मारेगा ना, और ये जो सामने जो व्यू देखेगा, वाह, थैंक यू इसके बारे में बताइए। इसी का पैसा है, इसी का पैसा है। बॉम्बे के अंदर ऐसी जगह होना एंड ऐसा व्यू होना, इट्स लाइक लोनावला जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको वो सब ग्रीनरी, वो व्यू, वो पहाड़, सब कुछ दिख रहा है। अभी इतना क्लियर नहीं है, बट अगर आप अच्छे मौसम में आएंगे या कुछ आएंगे तो देन यू विल सी द व्यू, यू विल गेट टू नो। एंड बारिशों में तो अमेजिंग हो जाता है, मतलब बारिशों में द व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग। लाइक जैसे क्लाउड्स चेंज होते हैं वैसे वैसे हर चीज़, मूड चेंज होता है। सो इसी का पैसा है, और इसी को देखकर आई वॉज सोल्ड आउट फॉर दिस हाउस एंड आई जस्ट वॉन्टेड दिस हाउस ओनली। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके घर में ग्रीनरी बहुत होती है, आगे भी गार्डन होते हैं, घर के पीछे भी गार्डन होते हैं, घर के बाहर भी गार्डन होते हैं। सो तभी मुझे ग्रीनरी से बहुत लगाव है, और मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा बालकनी वाला घर हो। एंड बाय गॉड ग्रेस आज भगवान की कृपा से मैंने बालकनी वाला घर लिया है। सो आई वांटेड दैट सेम क्रिएशन, कि मैं वैसे ही रखूं, ग्रास हो मेरे घर में, प्लांट्स हों बहुत सारे। अभी धीरे धीरे प्लांट्स और भरूंगा, अभी शुरुआत है, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा स्लो हो गया था सब काम, बट देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड हाँ, अगर आपको इनपुट्स देना चाहते हैं कि मैं और कैसे सजाऊं तो प्लीज़ यू कैन। तो अपनी तरफ से कोशिश है, दिवाली पे जैसे ये लाइट्स भी चलती हैं, इफ यू कैन सी, तो ये लाइट्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी लाइट्स हैं। सो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मैंने कर रखा है अपने गार्डन में, कि रात को अगर मैं चिल करता हूँ, मेरे को सुकून, अपना आराम से रिलैक्स करना होता है, सो आई चिल इन दिस बैल्कनी।
पीसफुली. सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग ओवर हियर. एंड हवा बहुत ज़्यादा चलती है बिकॉज आगे सामने अगर आप व्यू देखें तो सिर्फ ग्रीनरी है, पेड़ हैं, पौधे हैं. सो बहुत शुद्ध हवा आती है, बहुत पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर. तो बहुत अच्छा लगता है. एंड पीस तो है ही है, जैसे आप देख सकते हैं. हम इतना काम करते हैं, इतना स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है लाइफ में. तो सीइंग बुद्धा जी एंड बुद्धा जी गिव मी सो मच पीस. तो मतलब एक सुकून मिलता है इनको देखकर. जैसे मेरे घर की एंट्री में भी आप बुद्धा जी देखेंगे, कहीं आप मोस्टली देखेंगे बुद्धा जी, जैसे मेरे कार्ड. सो इट्स अ सिंबल ऑफ पीस. सो दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी बुद्धा जी इन माई हाउस. पहली बात मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा, बहुत से इंटीरियर जब मैं घर बना रहा था, सोच रहा था कि कैसे बनाऊंगा, तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत से आए जिनसे मैंने कंसल्ट करा. बट एक तरह से जब उन्होंने मुझे ये और ये कॉम्बिनेशन दिया, आई थॉट दैट दीज आर द परफेक्ट पीपल फॉर माई हाउस एंड आई शुड गो अहेड विद इट. और हाँ, इसको साफ़ करने का बहुत मतलब इतना ठीक है, लगता है थोड़ी केयर करनी पड़ती है. बट देन माई मेड इज़ वेरी एफिशिएंट एंड शी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन माई हाउस. एंड आई एम, जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही रहता है. ऐसा नहीं है कि आप लोग आए हैं तो मैंने ऐसे सफाई कर रखी है या ऐसा नीटनेस है. इतना ही सामान होता है बाहर हमेशा. कभी कुछ यू विल नेवर एवर सी एनीथिंग एल्स ओवर हियर. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आई लव प्लांट्स. सो मेरे घर के अंदर भी आपको बहुत से प्लांट्स मिलेंगे एंड रियल प्लांट्स. सो दीज आर ऑल the real plants which I have in my house. ये फोटो प्लांट्स के साथ ये मैंने अभी वैसे ही डाल दिया था. So it's my friends. अभी हम बाहर गए थे इस हफ्ते ही. So we had a very good time. So मेरे फ्रेंड्स ने भेजी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ, क्योंकि उसने ना ये भेजी स्टिक पीछे केक में लगी हुई थी. अब केक तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने यहाँ लगा दिया. हाँ. So these are my very good friends. See, house is all about lighting, so it depends on your mood. तो मुझे ऐसा लगता है कि lighting is a major factor in a house. और आपकी लाइटिंग, कभी आपका मूड अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी आपको पार्टी लाइट्स चाहिए होती है. मेरे घर में पार्टी लाइट्स भी है जो आपको बाद में दिखाऊंगा. सो जब पार्टी होती है तो कोई और लाइट्स चलती हैं. जब मतलब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो कुछ और लाइट्स चलती है. जब हम नॉर्मली घर में होते हैं तब कुछ और लाइट्स चलती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द डे बाय डे. तो मैं चेंज करता रहता हूँ, क्यों आप बोर नहीं होते लाइक मतलब घर से. मतलब इट गिव्स अ एक्स फैक्टर इन द हाउस. सो लाइटिंग सबसे मेन थी मेरे घर में. एंड आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग. जैसे ये वाली एक और ये ऐसे आप लाइटिंग भी देखेंगे. देखिए, एज एन एक्टर आप 24 घंटे मिरर देखते रहते हो ऐसे से. तो जब आप घुसोगे मेरे घर में, यू विल सी कि अच्छा ये तो एक्टर का घर है, इतने मिरर्स है. तो आपको मतलब कहीं भी बैठे हो आपको मिरर्स दिख जाएंगे. सो या वी ऑल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड वी कहीं ना कहीं, जैसे हम अपने मेकअप रूम में भी देखते हैं तो मेन शीशा ही होता है. और जब शूट पे होते हैं तो मोस्टली सारा टाइम शीशा. मेरे को भी और कुछ नहीं है. बट मिरर से क्या होता है कि इट मेक्स योर हाउस लिटिल, लाइक इट मेक्स योर हाउस लुक लिटिल बिगर. सो ये एक था. एंड आई लव मिरर्स. तो दोनों चीज़ें साथ में होगी. तो ये 2.5 BHK है. और जो हमारा सबसे मतलब हाफ BHK है, दिस इज़ द वन. दिस इज़ स्टडी रूम ऑल्सो. दिस इज़ माई पूजा रूम ऑल्सो. एंड दिस इज़ माई वार्डरोब. मतलब सब एक तरह से कॉम्बिनेशन कह दीजिए, हर चीज़ का है. अभी बहुत सी चीज़ें आनी हैं इस कमरे में. तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने जो भी मैंने काम करा है, जैसे मूवीज़ करी हैं या कोई काम आता है, तो उसके सबके यहाँ पे पोस्टर्स आएंगे, मेरी मेमोरीज आएंगी ये वॉल्स में. सो दिस इज़ बेसिकली अ चिल रूम फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स. एंड जब भी हमें चिल करना होता है हम यहाँ पे चिल करते हैं, मेरे दोस्त वगैरह. सो ये भी अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो ये थोड़ा मैंने जब आप पहाड़ों में जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे वुड्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे. तो ये एक मैंने टच देने की कोशिश करी थी कि हाँ, अगर इस रूम में आओ तो ऐसे फील हो कि भाई आप हिल्स में आए हो या पहाड़ों में आए हो. छोटा सा है इफेक्ट, बट देन है मतलब कुछ करना था तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं.
स्टफ टॉयज है ये स्टफ टॉयज नहीं है, ये हमारे एक तरह से पिलोज है। तो आई लव स्लीपिंग विद देम। तो ये डाइनो है, ये फिश है, ये बियर है। तो आई लव स्लीपिंग, मतलब बहुत मज़ा आता है। एंड आई यूज देम एज पिलोज ऑल्सो। सो दे आर क्यूट एंड बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं है मेरे अंदर। सो या तो ऐसे है मेरे ये हाँ, तो कि जैसे है कि शो करूं मैं अपने मॉम डैड को, एक बड़ा सा घर लेकर दे सकूं मैं चंडीगढ़ में, अपने लिए एक बड़ी सी गाड़ी ले सकूं मैं, एक वेब सीरीज़ इतनी करनी है मुझे मूवीज़ इतनी करनी है, मुझे टीवी में ऐसा बड़ा कुछ चाहिए, कोरोना फ्री लाइफ हो हमारी। सो ऐसे मतलब वही कि एक सबकी होता है कि बिकम वेरी रिच, हैप्पी एंड हेल्दी। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो कि मैं चाहता हूँ वो इम्प्लीमेंट हो मेरी लाइफ में। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एंड आई मेक श्योर दैट आई अचीव एवरीथिंग। सो या आइए अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो ये बाथरूम है, गेस्ट बाथरूम। दिस इज़ माई मॉम डैड्स रूम। मतलब बनाया मैंने ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा जब भी आएंगे, जब भी अभी आए भी थे। सो दिस इज़ माई पेरेंट्स रूम विच आई हैव डिज़ाइन फॉर देम। थोड़ा खुला डुल्ला सा। सो या हर एक की विश रहती है। मेरे मॉम डैड चंडीगढ़ में रहते हैं और मेरी विश है कि वो मेरे साथ रहें। आई लव फ्लावर्स। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में प्लांट्स, फ्लावर्स हों। बट जबकि ये रियल नहीं है अभी, दीज आर आर्टिफिशियल, बट ये क्या है कि एक फील देता है, क्योंकि रियल फ्लावर्स 1 या 2 दिन ही ठीक रह पाते हैं, बट दीज मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट देता है। सो आई मेक श्योर कि मेरे रूम में एक फ्रेशनेस रहे, एक फ्लावर्स का वो रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे। सनराइज भी यहाँ से है आपके सामने से, सनसेट भी यहीं पर, मतलब सनसेट भी इधर, सनसेट नहीं दिखता बट सनराइज साफ दिखता है हमें। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड हमेशा हर एक मॉर्निंग बहुत अच्छी रहती है सूर्य देवता के दर्शन कर कर। एंड व्यू बहुत अच्छा है। सुबह जब आप उठते हैं तो एक अलग ही, आपको लगता ही नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपको लगता है कि आप कहीं और ही हैं। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स ने आए, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा मिला है कि यार लगता ही नहीं कि हम बॉम्बे में हैं, ऐसा भी हो सकता है बॉम्बे में। मतलब मुझे भी नहीं, आई स्वेयर मुझे भी बिलीव नहीं होता जब मैंने ये व्यू देखा था, अच्छा बॉम्बे में ऐसा है। तो या स्टेइंग राइट इन अंधेरी एंड गेटिंग दिस व्यू। तो मेरे रूम में चलते हैं, आइए। तो जैसे कि ये मेरा रूम है, ये बाथरूम हो गया, एंड दिस इज माय रूम। सो दिस इज माय रूम। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अटैच बैल्कनी भी है, एंड माय स्मॉल क्यूट स्विंग आल्सो हियर। सो शाम को आई हैव माय कॉफी, टी, व्हाटएवर आई वांट टू हैव ओवर हियर, एंड विद द व्यू। क्या होता है कि हम बहुत जल्दी ना कलर से, अगर मैं वॉल्स पे कलर करता या कहीं पे करता तो बहुत जल्दी हम बोर हो जाते हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि हम 6 मंथ्स से ज़्यादा उसको देख सकते हैं। तो मैंने वो बहुत वैसा रखा है, न्यूट्रल रखा है। एंड आई हैव मतलब मैंने बेड में कलर दिया है ताकि अगर मुझे कभी चेंज भी करना हो या कुछ करना हो तो आई कैन ऑलवेज मेक द चेंजेस। सो एंड आई लव कलर्स। ये चेंज हो सकते हैं वापस से? या बेड तो ऊपर कपड़ा है उसको चेंज होने में। सो बहुत से थॉट है इसके पीछे हर चीज़ का, क्योंकि पहले में हम दीवारें पेंट करवा लेते थे, कलर कर लेते थे, बेड टोन कर देते थे, फिर यार अब ये पेंट कौन करे। तो यू अंडरस्टैंड। सो इन सब चीज़ों को बहुत सोचा गया है, समझा गया है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग गई है। तो हर चीज़ को लेकर, चाहे वो हर लाइटिंग हो, चाहे मेरी सीलिंग हो। ये आपको सीलिंग ऐसे मतलब फॉल सीलिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। बालकनी में झूला होना चाहिए, छोटी है बालकनी, बट देन झूला मेरे को चाहिए ही चाहिए था। मतलब एक होता है ना कि शाम को अपनी चाय पी रहे हो या दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए मेरे को छोटा सा क्यूट सा झूला चाहिए था कि शाम को बैठे हो आराम से चिल कर रहे हो। जैसे मैंने वो वाली बालकनी में लो सिटिंग करी है, इसमें मैंने स्विंग सिटिंग है मेरी। तो दोनों में कुछ डिफरेंस चाहिए था, कुछ चेंज चाहिए था, तो ऐसा है।
सो अगर मेरे वार्डरोब की बात करें तो द अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दैट। फिर मेरी सारी टी शर्ट्स हैं, फिर जीन्स आ गई, फिर सारे ऑल द अदर स्टफ एंड देन शूज़। सो कुछ ना कुछ है, और ऊपर सारे बैग्स हैं। अभी कुछ मिसिंग है क्योंकि कुछ इधर उधर रखे हैं, तो अभी भी अरेंजमेंट चल रहे हैं। अभी नए घर की आदत लग रही है। सो ऐसा है। मिरर हर जगह, मिरर तो आपको मिलेंगे ही मेरे घर में, तो चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, क्योंकि आपको चेंज कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव अ मिरर। अगर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ मिरर चाहिए, उस रूम में भी है मिरर, तो हर जगह है। और फाइनल जब आप बाहर निकल रहे हो तो एक लुक आपकी फिर जाती है, क्योंकि मेन वहाँ पर ये हर चीज़, चाहे वो फैंस हो या बेड, मतलब ये कलर हो, ये कलर, ये बेड का कलर ढूंढने के लिए मैं टाउन से लेकर अपना थाने तक गया हूँ। ये कलर, क्योंकि ग्रीन में बहुत से आपको शेड्स मिलेंगे, बट ऐसा ये पर्टिकुलर चाहिए था मुझे, क्योंकि कैमरा में पता नहीं ये दिखे ना दिखे कि कैसा ग्रीन है, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट ग्रीन। दिस यू विल नॉट सी एवरीवेयर एंड एनीवेयर। मतलब आपको वैसा ग्रीन मिल जाएगा, कुछ वैसा लाइट। अब आप देख सकते हैं वो ग्रीन अलग है, वो ग्रीन अलग है, बाहर का ग्रीन अलग है, और ये ग्रीन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो ये ग्रीन, मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये छोटी से छोटी चीज़ें, बस छोटी से छोटी चीज़ें, जब आप अपना घर बना रहे हो प्यार से, इतनी मेहनत से, तो मैंने पूरी जी जान लगा दिया कि मैं हर एक चीज़ मेरी पर्टिकुलर हो, बहुत ही सोची समझी चीज़ हो, और बहुत ही एप्ट हो, जो मुझे चाहिए वो ही होना चाहिए। मैं मतलब चाहे मैं इसके लिए 1 महीना रुका हूँ ये कपड़े, ये कलर और ये कपड़ा आने के लिए, बट मैं रुका हूँ, ऐसा नहीं था। चाहे वो ये लाइट्स हों, तो मुझे ये था कि लाइट्स भी पूरी वॉल के साथ। ये लाइट्स मैंने आई थिंक क्रॉफर्ड मार्केट से लिए है, हाँ, टाउन से। और इसके लिए भी कितनी जद्दोजहद, मतलब ना। इसका चलाता हूँ, आप चला के दिखाता हूँ। हाँ, इसको भी बहुत टाइम लगता है हर चीज़ चूज़ करने में ना, क्योंकि आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ये चीज़ सूट करेगी नहीं करेगी। फिर आप यहाँ लगाते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ यार सूट कर रहा है नहीं कर रहा। तो हाँ, इसको भी टाइम लगा, बट एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है। ये इस इंटीरियर के साथ, इस सारे उसके साथ जा रहा है, आई थिंक सो। बाकी लोग देख रहे हैं, आप बताइए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि चेंज करूं। कुछ चाय चुए हो जाए कुछ। यस, चलिए तो इसी हाल में किचन भी आपका देख लेंगे। चलो आइए। आइए आइए आइए। तो हमारा चाय का सामान सारा रेडी है। तो हम चाय बनाना आज बनाएंगे आपके लिए। सबसे पहले हमने गैस जलाई, फिर हमने स्टोव ये रखा, फिर हम दूध डालेंगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे घर के अंदर एंटर हो और सबसे पहले भाई किचन दिख रहा है उसको। अब मेरे को ना ये व्यू नहीं, मैंने क्योंकि जब मैंने आकर ये घर देखा तो मैंने लोगों के देखे थे, लोगों ने कि घर में आप घुसो और आपको, क्योंकि किचन इज़ नॉट अ मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो आप जैसे ही घुसते हैं तो आपको दिखता है कि यार किचन में इतनी चीज़ें, मतलब एक वो व्यू नहीं मैं चाहता था। तो अभी भी क्या होता है कि जब कोई मेरा दोस्त आता है या कुछ, मैं ये बंद कर लेता हूँ और उनको बोलता हूँ मेरे घर में किचन ही नहीं है, मैं मेरे को जरूरत नहीं थी किचन की, इसलिए मैंने रखा नहीं है। एंड उसके बाद जब मैं उनको ये सीक्रेट डोर दिखाता हूँ तो दे गेट सरप्राइज, दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने नया घर लिया और उन्होंने भी बोला यार हम भी ऐसा कुछ बनाएंगे यार कि पता ही ना चले। मतलब आप समझ रहे हो, कभी 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 रेड पड़ गई आईटी की तो यहाँ झुक जाओ। तो वो है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। किचन में ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि किचन में तो आना नहीं होता, किचन में तो काम वाली बाई होती है, तो किचन को हम नॉर्मल मतलब वाइट रखते हैं थोड़ा, इसमें इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बट बाय गॉड ग्रेस लॉकडाउन हो गया और उसके बाद पता चला कि 5-6 महीने तो सिर्फ किचन में ही थे मेरे रगड़ते। तो मैंने कहा एक ही चीज़ मैं सोची थी कि किचन में नहीं आऊँगा, और वही हो गया मेरे साथ। अब तो मैं ही किचन में हूँ। तो या ये चीज़ें बहुत होती हैं।
एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग जो हुआ हमारे साथ। ये डिफरेंट है क्योंकि ये इलायची की है। तो हमने पहले डाली इलायची, दूध डाल चुके हैं, पानी डाल चुके हैं, एक सेकेंड, पत्ती डाल चुके हैं, हमने इलायची डाली है, फिर अब हम सौंफ डालेंगे। क्योंकि मेरे को कोई चीज़ अच्छी हो ना हो, बट चाय एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी होनी चाहिए, मतलब फ्रेश हो जाऊँ मैं उसके साथ। सो आई मेक श्योर कि मेरी चाय बहुत अच्छी हो। एंड मेरी काम वाली, लाइक माई मेड, मेक्स अ वेरी गुड टी। सो आई एम ग्लैड दैट शी इज़ देयर। तो अभी बस थोड़ी देर में चाय रेडी हो जाएगी और आप भी चाय पियेंगे, और आपको किसी और को भी पीना हो तो प्लीज़ आइए घर पे कभी भी। मतलब ये थोड़ा सा लिखा है कि डूज एंड डोंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इट्स नॉट अबाउट डाइट, इट्स अबाउट माई हेयर, माई स्किन, कि पालक खाओ, मिल्क खाओ, आलमंड, काबुली चना, टमाटो, पपाया, ग्रीन टी पियो, फ्लैक्स सीड्स खाने हैं, सोयाबीन खाना है, एग, फिश, sweet potatoes. So these are the do's which as an actor I have to see because of my skin, my hair, and don'ts भी कुछ लिखे हैं। वो बनना चाहिए डोंट पे क्या? जैसे रेड मीट हो गया, रेड वाइन होगी, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग, ये तो इन्होंने दुनिया ही खत्म कर दी हमारी। उसके बाद अवॉइड नॉन वेज, वो मैंने देखा ही नहीं है ये वाला पॉइंट। तो और कुछ ऐसी चीज़ें। सो दीज आर नॉट हेल्दी, बट दिस इज रिलेटेड टू माई स्किन एंड माई हेयर। एज एन एक्टर आपको ये दो चीज़ें, क्योंकि आप इतना हर रोज़ मेकअप कर रहे हो, आप हर रोज़ अपने हेयर पे ड्रायर मार रहे हो, स्ट्रेटनर मार रहे हो, प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, सो यू इट गेट डैमेज्ड। सो दीज आर द थिंग्स विच मेक यू हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। बाहर से तो आप सब कुछ स्पा वगैरह जाके सब कुछ करवा लेते हो, स्किन के लिए भी करवा लेते हो, बट इंटरनली यू हैव टू बी वेरी गुड। सो आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई थिंक यू शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स। एंड ये डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनसे मैंने कंसल्ट करा है। सो दे इन एंड आउट दे टेक केयर ऑफ यू। इट्स नॉट अबाउट जस्ट आउटर ब्यूटी, इट्स अबाउट योर इनर ब्यूटी ऑल्सो, जो आपको हमेशा फ्रेश एंड आपके हेल्दी हेयर रखेंगे, आपकी हेल्दी स्किन रखेंगे। सो ये आपको ज़रूर मिलेगा मेरे इंस्टा पे। अभी जल्दी आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। चाय रेडी हो रही है, सबसे पहले आपको ही पिलाऊंगा। मेरे बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं और मेरे इंटीरियर वालों को तो वैसे ही चोरी कर लिया मेरे बहुत से दोस्तों ने। तो बट मैंने ये बोला कि यार ये नहीं कॉपी होना चाहिए, मेरी ये वॉल नहीं कॉपी होनी चाहिए, ये नहीं कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और अपने आप सोचा था कि यार ऐसा कुछ करना है जो किसी के घर में ना हो। तो बहुत सी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो आपने देखी नहीं होंगी कहीं पे। मुझे लगता है आपने कॉपीराइट बनाना चाहिए अपने वॉल के। ये कोई नहीं लिखा, वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग आते हैं देखने के लिए। सो मेरे तो उन्होंने कहा यार ये वॉल बना है, तो मैं उनको बोलता भाई ये वॉल नहीं बनेगी, बाकी जो बनाने बना लो। तो हाँ, चीज़ें हैं कुछ। एंड दोस्त, हमेशा मुझे लगता है कि दोस्त खुशी होते हैं आपकी खुशी में, या आपकी जब आप बढ़ते हैं लाइफ में। ऐसे ही मेरे लिए भी ऐसा है कि मेरे दोस्त सब बढ़ें, खुश, मतलब बहुत काम करें, बहुत पैसा कमाएं, बड़े बड़े घर लें। तो मुझे भी खुशी होती है जब वो बढ़ते हैं और उनको भी खुशी होती है जब। तो यही दोस्त हैं मेरे। एंड मैं ये कहूँगा कि हर एक दोस्त जो मेरा इस घर में आया, चाहे वो सुयश हो, किशोर हो, शालीन हो, आर्यमन हो, रिक हैं मेरे, मतलब वो इंडस्ट्री के नहीं है, बट माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, they were so happy, ऋत्विक धनजानी and everyone, so they were so happy to see my house। and मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब वो बाहर लोगों को बताया कि साहिल ने अच्छा घर बनाया है। तो I feel proud for that thing यार। and I'm glad कि मैंने जो इतनी मेहनत करी और 1 साल लग गया मुझे घर बनाने में, तो वो सफल हुआ। So the चाय रेडी हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर पे आए और मेरे सपनों का घर देखा। एंड थैंक यू सास, बहू और बेटियां। बट एक चीज़ है, प्लीज़ ये जो पीछे की वॉल है ना, ये बस कॉपी मत करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।